गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। जानिए देश दुनिया के हालात मेरे साथ। काइंडली लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज का दिन 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि द्वादशी तिथि। आज का इतिहास। 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अब कोलकाता अधिवेशन के दौरान पहली बार जन गण मन गाया गया। उर्दू फारसी के कवि मिर्जा गालिब का जन्म भी आज ही हुआ था। और 1934 पर्शिया का नाम बदल के ईरान आज ही के दिन करने की घोषणा की गई थी। 1945 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई। 1965 बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का जन्म हुआ। 1979 सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। 2007 रावलपिंडी के पास पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या की गई। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेंगी और नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनी ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों को इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा पेंशनर के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो उनके लिए बड़ा तोहफा है। दरअसल ईएफओ पेंशनर के नए साल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला किया है, जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। इसके बाद यूजर्स अब 10,000 रुपए तक की रकम का ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले यह लिमिट सिर्फ 5,000 रुपए तक ही थी। 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से ही आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते अब उन्हें 1,60,000 रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकेगा। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी यात्रा के लिए प्रस्तावित रोपवे को लेकर विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई में किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी और इस दौरान 3 दिन तक कटरा बंद बुलाया है। इससे पहले वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 गैंग, दुश्मनी और गैंगवार। ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्राया यमुनानगर का रादौर कस्बा, 2 की मौत, कई घायल। कॉन्स्टांस ने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जड़ा। इस दौरान उनकी बहस सिराज और कोहली से भी हुई। लाइव मैच के दौरान कॉन्स्टांस और कोहली के बीच टक्कर और फिर एक दूसरे से बहस विवाद बन गया है। अब इस मुद्दे पर आईसीसी की भी नजर जा चुकी है। दिल्ली पुलिस से सटे नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसके सदस्य कुंवारे लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनकी शादी कराते हैं और फिर कीमती सामान लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंडिया चाइना डैमचौक और डैमसांग से भारत चीन सैनिकों की वापसी शुरू। 29 अक्टूबर तक पूरी होगी प्रक्रिया। इंडिया चाइना कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में एलओसी के पास सैनिकों की वापसी और गश्त को लेकर समझौता हुआ था। सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। आईएनएस तुलसिल, भारतीय नौसेना का रूस निर्मित युद्धपोत आईएनएस तुशील रूस के कलिनिंग्राद से भारत के लिए रवाना हो गया है। पीएम मोदी ने युवाओं को उभरती टेक्नोलॉजी में कुशल बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को देश की प्रगति में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें कृत्रिम मेघा, एआई व मशीन लर्निंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल प्रदान करने के लिए भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। यूपी कुशीनगर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 2 तस्करों को लगी गोली, 3 गिरफ्तार। गौ तस्करों के पास से 2 पिकअप में 15 गोवंशीय पशु और 3 अवैध तमंचा के साथ 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
एनसीडीसीआरसी के 16 साल पुराने एक फैसले को खारिज कर दिया है, जिसके बाद बैंक ग्राहकों से क्रेडिट कार्ड बकाया पर 30% से अधिक ब्याज वसूलते हैं। एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा था कि क्रेडिट कार्ड बकाया पर ग्राहकों से अत्यधिक ब्याज दर वसूलना अनुचित व्यवहार है। संबल पुनर्जीवित होंगे भद्रिका तीर्थ और चतुर्मुख कूप, एसडीएम की मौजूदगी में एएसआई ने जुटाए साक्ष्य व की फोटोग्राफी। उच्चतम न्यायालय में बृहस्पतिवार को एक जनहित याचिका में स्रोत पर कर कटौती टीडीएस प्रणाली को रद्द करने की अपील की गई। याचिका में टीडीएस को मनमाना व तर्कहीन और समानता सहित विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला करार दिया गया है। क्या बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने जा रही है? उद्धव की शिवसेना। पार्टी प्रवक्ता ने साफ किया रुख। इन अटकलों को खारिज करते हुए शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता हर्षल प्रधान ने कहा कि अभी तक पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद के एक बाजार में 11वीं कक्षा के एक छात्र की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोप में 10 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। यह जानकारी पुलिस ने बुधवार को दी। भारत 2047 तक 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत वर्तमान में 5वें स्थान पर है और अगले 3 वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो हम काबुल और बांग्लादेश बनने से बचेंगे, सीएम योगी ने वीर बाल दिवस पर दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा कि जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की घटना देखते हैं तो हमको सिख गुरुओं के त्याग याद आते हैं। सिख गुरुओं ने हमारे समाज में जो भी आदर्श रखा वही हमको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। दिल्ली में रफ्तार का कहर, लैंड रोवर ने इको स्पोर्ट गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में तेज रफ्तार लैंड रोवर ने इको स्पोर्ट में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में इको स्पोर्ट चला रहे शख्स की मौत हो गई। बिहार में धरा गया फर्जी दारोगा, चुनाव भी करता था ड्यूटी, नौकरी वाला बताकर रेलवे में कार्यरत महिला से रचाई थी शादी। पकड़ा गया फर्जी दारोगा, शादीशुदा है और उसकी पत्नी छत्तीसगढ़ में रेलवे विभाग में नौकरी करती है। सरकारी खजाने से चुराए 21 करोड़, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया 4 बीएचके फ्लैट, होश उड़ा देगा 13,000 सैलरी वाले का कारनामा। छत्रपति संभाजीनगर जिले में हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया है। हर्षुल कुमार नाम के कर्मचारी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे चुराए। वह मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों की फर्जी आईडी बनाने गिरोह का भंडाफोड़, मात्र 20 रुपए में भारतीय नागरिकता। पुलिस के साथ हुई वांटेड अपराधी की मुठभेड़, भगवानपुरिया गैंग पर भी कसी नकेल। पंजाब के तरन तारण में गुरुवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य मुठभेड़ में पुलिस ने भगवानपुरिया गैंग पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। 2024 में सुरक्षा बलियों ने दुर्गम जंगलों में भी बताई पैठ, नक्सलियों के लिए बद से बदतर हुए हालात। 2024 में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 219 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा 5 दिसंबर तक कुल 837 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 802 ने हथियार डाल दिए। कांग्रेस विधायक समेत 21 नेताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लगा है पुलिसकर्मियों पर हमले का आरोप। गुजरात पुलिस ने कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक समेत 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला किया था। गुजरात के द्वारका में बड़ा हादसा, ओखा बंदरगाह पर गिरा क्रेन, 3 मजदूरों को हुई मौत। गुजरात के द्वारका जिले में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। दरअसल यहां ओखा बंदरगाह पर क्रेन हादसे में 3 श्रमिकों की मौत हो गई है। बता दें, यहां बुधवार की एक क्रेन गिर गई थी जिसमें दबने के कारण 3 मजदूरों की मौत हुई है। अहमदाबाद में अंबेडकर प्रतिमा को खंडित करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाले 1000 सीसीटीवी फुटेज। अहमदाबाद में सोमवार को अंबेडकर प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया था। इस मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं 3 आरोपी फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। झील में मिली महिला की कांस्टेबल की लाश, झील में मिली महिला कांस्टेबल, थाना प्रभारी समेत 3 की लाशें। जाने शवों तक कैसे पहुंची पुलिस। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक झील में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला पुलिस कांस्टेबल और थाना प्रभारी समेत 3 लोगों की लाशें मिली। वे बुधवार से लापता थे, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। मणिपुर चुरा चांदपुर में सुरक्षा बलों ने पुल के नीचे से 3 किलो 600 ग्राम विस्फोटक किया बरामद।
मणिपुर के चुरा चांदपुर जिले के लिसांग गांव में आईईडी होने की विशिष्ट खुफिया सूचना मिली और इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए स्पेयर कोर तथा मणिपुर पुलिस के नेतृत्व में आसाम राइफल्स ने एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया था। असम में आतंकी संगठन के सहयोगी एबीटी के 2 सदस्य गिरफ्तार, एसटीएफ ने कसा शिकंजा। अलकायदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले 15 युवाओं के एक समूह से मुलाकात की। ओडिशा, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक समेत देश के विभिन्न राज्यों में इन युवाओं के अभिनव प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये नव प्रवर्तक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी से जुड़ी अहम चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस तरह से के समावेशन तक के प्रोजेक्ट पर जनजातीय क्षेत्रों, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के ग्रामीण समुदाय में काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष नौकरशाही में फेरबदल किया। इनमें से अरुणीतीश चावला को राजस्व विभाग का सचिव और विनोद जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव बनाया गया। रचना शाह की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में नियुक्त किया गया और संजय सेठी को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। यूजीसी सार्वजनिक स्थलों के वाईफाई ने अपना ईमेल और नेट बैंकिंग न खोलें, विद्यार्थी बढ़ते साइबर अपराध पर यूजीसी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेताओं और विधायकों के बयान प्रदेश सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगाते हैं। इससे पहले तेलंगाना कांग्रेस विधायक भूपति रेड्डी ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी दी थी, अगर वो मुख्यमंत्री के बारे में आगे कोई विवादित टिप्पणी करते हैं तो राज्य में उनकी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कभी उड़ाया था कंगना का मजाक, अब बोले वरुण बचपना था वो कमाल की अदाकारा है। आज का मौसम समाचार मेरे साथ। राजस्थान के कई इलाकों में भीषण ठंड की चपेट में बारिश, ओलावृष्टि का अनुमान। बीते 24 घंटे में राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहा। इस दौरान कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा और पश्चिमी राजस्थान में शीत दिवस दर्ज किया गया। विंटर अलर्ट। कश्मीर में शीतलहर के दौरान मैदान में धुंध ने बढ़ाई ठिठुरन। नए साल से पहले कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के लिए मौसम को लेकर अनुमान जताया है। आईएमडी ने इस 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, शाम को बारिश की चेतावनी। एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर है जारी। व्यापार और शेयर बाजार मेरे साथ। सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक्स से मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया। अभी हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी। वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी ओर एनएससी इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया गया है। शेयर बाजार में 19 दिसंबर को 5 कंपनियों के आईपीओ खुले थे और इनका सब्सक्रिप्शन 23 दिसंबर को क्लोज हो गया और कल यानी 24 दिसंबर को होने वाला था। अभी तक इसमें से 2 बड़े आईपीओ के शेयरों को अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। इन दोनों आईपीओ में निवेश करने वाले लोग परेशान हैं कि आखिर क्यों इन आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। इन दोनों आईपीओ में निवेश करने वाले लोग बहुत 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 परेशान हैं क्योंकि इन आईपीओ का अलॉटमेंट रुका हुआ है। ये तीनों आईपीओ ममता मशीनरी और डैम कैपिटल एडवाइजर्स हैं। इंडियाज एमकैप जंप्स 9.4% in December, highest in 3 years, best among leader global markets. The United States, the largest equity market with a market capitalization of $63.37 trillion, registered at 0.42% decline, its first after 7 months of consecutive gains. India roars ahead of China to top Asian IPO rankings. Fast-growing Indian market behind only the US in money raised by company listings. India has eclipsed China as Asia's top market for company listing this year, as a buoyant stock prices spark a boom in initial public offerings. आज का बाजार निफ्टी क्लोज 23,750 and Sensex plus 22 पॉइंट, सेंसेक्स 78,472 -1 पॉइंट, बैंक निफ्टी 51,170 -62 पॉइंट्स, एफआई नेट सेल शेयर्स वर्थ ₹2,377 crores and where DII net by ₹336 crores shares. आज का सोना और चांदी का भाव। आज बाजार गोल्ड 77,880 रुपए पर 10 ग्राम,
प्लस 280 रुपीज की बढ़त के साथ, और सिल्वर 92,500 रुपीज पर केजी 1,000 रुपए की बढ़त के साथ। सरकारी नौकरी। यूपीएससीसी में स्टेनोग्राफर की रिक्रूटमेंट है 2024। अप्लाई ऑनलाइन, 661 पोस्ट, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2। एप्लीकेशन बिगिन होती है 26 दिसंबर 2024 और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का 25 जनवरी 2025। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की पीओ की रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन, 600 पोस्ट। एप्लीकेशन शुरू होती है 27 दिसंबर 2024 एंड लास्ट डेट 16 जनवरी 2025। राजस्थान आरपीएसएससी सीनियर टीचर ग्रेड 2 टीजीटी टीचर्स की रिक्रूटमेंट, जिसमें पद हैं 2129। एप्लीकेशन आप बिगिन होती है 26 दिसंबर 2024 और लास्ट डेट है आपके अप्लाई करने की 24 जनवरी 2025। लास्ट डेट पे एग्जाम की 24/1/2025। मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आरएसएसबी, इसमें आपकी राजस्थान प्रहरी की एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन बिगिन होती है 24 दिसंबर 2024। लास्ट डे फॉर अप्लाई ऑनलाइन 24 जनवरी 2025। 18 साल से 26 साल मिनिमम एंड मैक्सिमम एज। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास्ट। सीईटी एग्जाम नॉट रिक्वायर्ड। रनिंग मेल 5 किलोमीटर इन 25 मिनट्स एंड फीमेल 5 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। उत्तर प्रदेश यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 का मेन एग्जाम। एप्लीकेशन 23/12/2024। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22/1/2025। उम्र 18 से 40 साल और आपकी एलिजिबिलिटी यूपीएसएससी की पेट 2023 की स्कोरिंग कार्ड प्लस 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। एनटीए यूजीसी जेआरएफ दिसंबर एग्जाम सिटी फॉर जनवरी 2025 के एग्जाम। यूजीसी नेट एग्जाम डेट 3/16 जनवरी 2025। एग्जाम सिटी अवेलेबल 24/12/2024। एडमिट कार्ड अवेलेबल बिफोर एग्जाम। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल नई न्यूज के साथ। काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन टू स्टे अपडेट।